विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवे यद्भद्रम तन्यासुवे। ये जो गीत आपके सामने पेश किया जाता है, इसके बारे में एक बात मैं बड़े विश्वास के साथ हर आदमी को कह दिया करता हूँ। कोई आदमी सुबह जब अपनी चारपाई पर से उठे, इस मेरे गीत को एक बार याद कर लो, गुनगुना लो। सारे दिन भर कहीं बेइज्जती नहीं होगी, किसी से तकरार नहीं होगी। जहाँ जाओगे वहीं आपकी इज्जत होगी, हर आदमी आपका स्वागत करेगा। आप कहोगे पंडित जी ऐसा भी कोई गीत होता है? होता नहीं, अभी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। लेकिन वो बातें आपको अपने जीवन में उतारनी भी होंगी। देखिए, मनुष्य के जीवन में बोली का क्या महत्व है, और इसके ऊपर बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान पंडित दुनियों ने, कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। एक महात्मा कहते हैं, ऐसी बोली बोलिए मन का पाखोय, औरन को शीतल करे आपहु शीतल ओय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज जिन्होंने रामायण लिखी, वो क्या कहते हैं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चहुं ओर, वशीकरण यही मंत्र है तू तज दे वचन कठोर। गोस्वामी जी कहते हैं कि मीठा बोलना सीख ले, कठोर बोलना छोड़ दे, सारी दुनिया तेरे वश में हो जाएगी। और एक विद्वान ने तो यहाँ तक कह दिया, अनरस धनरस प्रेम रस सब रस राखे तोल, एक बोली जैसा रस नहीं जय कोई जाने बोल। वैसे बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। मूर्ख ज्ञानी की स्वाभाविक पहचान हो ये बोली से, मूर्ख ज्ञानी की स्वाभाविक पहचान हो ये बोली से। मूर्ख का अपमान ज्ञानी का मान हो ये बोली से, मूर्ख का अपमान ज्ञानी का मान हो ये बोली से। ऊंची शान हो ये बोली से, बोली ने बटा लाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में असर पाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। सभा के बीच में चाहे 1000 आदमी बैठे हो, किसी आदमी के माथे पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि ये विद्वान बैठा है, मूर्ख बैठा है। किसी आदमी के माथे पे लिखा हुआ ऐसा भी नहीं होगा कि आदमी ओछा है कि पूरा है। पर हजारों आदमियों के बीच में बोली से ही आदमी की पहचान हो जाती है, कौन आदमी है ये, कैसा आदमी है। यहाँ तक नहीं, बोली ही दो बिछुड़े हुए दिलों को एक मिला दे, बोली दो बिछुड़े हुए दिलों को एक मिला दे। बोली एक ऐसी है दो मिले हुए दिल फड़ुआ दे, बोली एक ऐसी है दो मिले हुए दिल फड़वा दे। बोली ही घोड़े पकड़ा दे, बोली ने गधे चढ़ाया, बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया।
हमारे प्राचीन इतिहास दो मिलते हैं, रामायण और महाभारत, उनसे भी हम कुछ सीखें। पहले रामायण को उठाइए। सीता से मामूली बोली की भूल हुई थी, हानि कितनी बड़ी भारी भयंकर हो गई, लो मोटे रूप में बता देता हूं। राम की कुटिया के सामने के धोखे का मृग निकला था, बड़ा सुंदर। सीता ने उसको देखा, राम से बोली पकड़ के लाओ। राम उसको पकड़ने के लिए पीछे हो लिया और वो छलांगे मारने लगा तो राम ने पहचान लिया वो धोखा है। राम ने तीर मारा और उसने आवाज दे दी, राम जैसी बोली बोला, हे भाई लक्ष्मण मेरी सहायता के लिए आओ। और ये आवाज सीता के कानों में पड़ी। सीता बोली, ओ लक्ष्मण, राम पर कोई आफत आ गई, जाओ भागो उनकी सहायता के लिए पहुंचो। लक्ष्मण बोला कि ना, राम पर आफत नहीं आ सकती और मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं तो आपकी रखवाली के लिए हूं। जब सीता ने यह बात सुनी, सीता लिखी पढ़ी विदुषी समझदार पतिव्रता सतवंती थी, पर यहाँ बोली की भूल हो गई। बोली, ओ लक्ष्मण, हमें मालूम नहीं था और तेरी ऐसी बुरी नीयत है, इसीलिए हमारे साथ आया होगा। यह बात सीता के मुंह से निकल गई और लक्ष्मण को सहन नहीं हुई, सीता को अकेली छोड़ के चला गया। रावण ने मौका देखा, सीता अकेले उठा ले गया। मामूली बोली की भूल के कारण सीता के साथ क्या बना। अगर सीता बोली की भूल नहीं करती तो लक्ष्मण नहीं जाता, सीता अकेली नहीं रहती, रावण को उठाने का मौका ही नहीं मिलता। मामूली बोली की भूल के कारण सीता रावण की जेल में 14 महीना रोती रही और राम पर हजारों आफत आई। मामूली बोली की भूल की थी। ये तो रामायण की बोली की भूल बताई मैंने। अब जरा महाभारत को और उठाइए। महाभारत को 5000 साल से ऊपर बीत लिए, पर उस बोली की भूल से जो मेरे देश को हानि हुई उसका घाटा आज तक भी पूरा नहीं हो पाया है। उस बोली की भूल को जानने के लिए पहले कुछ और बात सुन लीजिए, जिससे वो बात समझ में आ जाए। रामायण के जमाने में, महाभारत के जमाने में मेरे देश की साइंस बहुत ऊंची थी, पर आज का ये अंग्रेजी पढ़ा लिखा बाबू हमारी बात को नहीं मानता। क्यों? इसको क्या पढ़ाया जाता है कि जो हमारे ऋषि महर्षि पूर्वज थे वो जंगली थे, नंगे ही फिरते थे, धातु का भी ज्ञान नहीं था, किसी चीज का आविष्कार भी नहीं किया गया था। ऐसा पढ़ाकर मेरे विद्यार्थी को पागल बनाया जाता है और जब ये हाई स्कूल को पास करके कॉलेज में जाता है अपने भाषा भेष को भुला देता है। भुला नहीं देता, बेइज्जती की जगह काम में लेता है। आपको ऐसी बात तो नहीं है पंडित जी, ऐसी बात नहीं, बाबूजी की बात कह दूं तो शर्म को भी शर्म आ जाएगी और आप भी हैरान हो जाओगे, अजी ऐसी बात कौन सी है। लो सुनो, कहीं किसी आदमी की बेइज्जती हो गई हो और उस बात को बाबूजी कह रहा हो, क्या कहेगा? अरे आज उस आदमी की वहां हिंदी कर दे, उसकी हिंदी हो गई आज वहां पर। हिंदी का अर्थ क्या हुआ जी? बेइज्जती। और हिंदी है क्या? हमारी मातृभाषा। मातृभाषा होती है माँ। बाबूजी ने अपनी माँ को बेइज्जती की जगह फिट कर रखी है और बेशर्म कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं सभ्य हूं, मैं शिक्षित हूं। अपनी मातृभाषा की तो ये बेइज्जती। और अंग्रेजी का कितना प्रेमी है, ऊपर अंग्रेजी, नीचे अंग्रेजी, आगे अंग्रेजी, पीछे अंग्रेजी, बाहर अंग्रेजी, भीतर अंग्रेजी। अंग्रेजी में बोले, अंग्रेजी में चाले, अंग्रेजी में सुने, अंग्रेजी में सोवे, रात को सपने भी अंग्रेजी के आवे। देखिए महाभारत में 3-4 थिएटर देश का नाश कर गई और अंग्रेजी आने पर इतनी हो गई डर, उठा करके डाली फेंक करके मारो, करके सिर के ऊपर जाकर पड़ेगी। सारी डर तो बता भी नहीं सकता, नमूने के तौर पे कुछ सुन लो। एक मटर थी धृतराष्ट्र थे, महाभारत में एक मटर थी धृतराष्ट्र थे और थे धर्म युधिष्ठिर जी। आज तो लाखों इंस्पेक्टर बने कलेक्टर मिस्टर जी, पहन के चेस्टर बने मनिस्टर, कहें बहन को सिस्टर जी। सटर पटर से करते डोले बोले बने वरिष्ठर जी। एडिटर ऑडिटर राइटर कोई बना डिक्टेटर जी। डायरेक्टर कोई डॉक्टर, थिएटर में कोई एक्टर जी। स्वाटर भेजू मान चेस्टर, लिखता है कोई लेटर जी। रोज मास्टर टर टर का तैयार करे हैं मैटर जी। मीटर फिटर देखते डोले, बोली बोल टराटर की। कारपेंटर करे चुनाई छत लेंटर और गाटर की। ठीक है सेंटर बैठ पेंटर करे रंगाई क्वार्टर की। वाटर लेकर चचा चटर जी, चटनी खाए टमाटर की। वाटर लेकर चचा चटर जी, चटनी खाए टमाटर की। वाटर लेकर चचा चटर जी, चटनी खाए टमाटर
से भी आज हम अंग्रेजियत के गुलाम बनते जा रहे हैं। अपनी भाषा देश से कोई प्यार नहीं। हमने रामायण भी देखी टीवी पर, महाभारत भी देखा टीवी पर। जो अपने पूर्वजों की बोलचाल थी वो नहीं सीखी। माताश्री, पिताश्री, मामाश्री, भ्राताश्री वो नहीं सीखा और अंग्रेजों के नकलची बनते जा रहे। घरों में देखो मम्मी, डैडी, अंकल, आंटी, पापा, क्या बकवास है। जिस व्यक्ति को अपने भाषा से, अपने देश से, अपने देश से प्यार नहीं, वो व्यक्ति बढ़िया हो सकता है कभी? देखिए, मैं तो कुछ और ही बात बोल रहा था। बाबूजी तो यूं कहे कि साइंस की उन्नति आज ही हुई और पहले मेरे देश में साइंस नहीं थी। तो रामायण के, महाभारत के 1-2 हवाले आपके सामने पेश करूं। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहें कहानी, ओ के हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहें कहानी, होते हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहे कहानी। पुल बांधा नल नील अथा जल पर पत्थर ठहराया, पार समंदर तक लंबा कहीं खंबा नहीं लगाया। पुष्पक यान में राम ने अपना वानर दल बैठाया। संगे प्यारी जनक दुलारी चला अयोध्या आया। संगले प्यारी जनक दुलारी चला अयोध्या आया। हवा बुआरी दे रावण के इंद्र भरे था पानी, होते हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहे कहानी, होते हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। रामायण के जमाने में देखिए कितनी उच्च कोटि के साइंसदान थे। नल और नील, समुद्र के ऊपर पुल बांध दिया। पुल के नीचे कैंची नहीं, खंबा नहीं, कोठी नहीं। पत्थर के साथ पत्थर को जोड़ते गए, चलते गए, पुल तैयार हो गया। राम की सेना पार हुई। हवाई जहाज पुष्पक यान रावण के पास था ही। हवा भारी दे रावण के इंद्र भरे था पानी। इंद्र नाम बिजली का होता है। बिजली के नलके थे, पंखे थे, सब कुछ था। और ये जो भौतिक पदार्थ हैं इनको देवता कहते हैं। अग्नि देवता, पानी देवता, पृथ्वी देवता, जो हमारे जीवन के लिए देता है वो देवता है। तो इन भौतिक पदार्थों के ऊपर रावण का कंट्रोल था, साइंसदान था। ये देवता जेल में थे। लेकिन महाभारत की बात सुनिए, जहां बोली की भूल हुई। पांडवों ने एक अजब इमारत करवाई तैयार, दुर्योधन की अकल चरख हुई जिसके दृश्य नियार। दीवार बनी रवा दर दी खैर, दर की जगह दीवार। फर्श जहाँ पर जल दिखे था, जल पर फर्शा का। फर्श जहाँ पर जल दिखे था, जल पर फर्शा का। कुरुक्षेत्र की खबर हस्तिनापुर में बैठे जाई, होते हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। भारत तेरी शिल्प कला की कैसे कहे कहानी, होते हैं हैरान आज जब सुनते कथा पुरानी। देखिए, कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा कुरुक्षेत्र की भूमि में। और दिल्ली में महल के भीतर 2 आदमी बैठे, अंधा राजा धृतराष्ट्र, उसका मंत्री संजय। युद्ध भूमि का हाल महल में बैठा बैठा दिल्ली में सुना रहा अंधे राजा को संजय। जैसे रेडियो पर आता है, टेलीविजन पर आता है, आंखों देखा हाल ऐसे। और जो बोली की भूल हुई वो बात सुनिए। एक राजमहल था पांडवों का, उसकी कारीगरी क्या थी? जहाँ दीवार थी वहां दरवाजे दिखाई देते थे, और जहाँ दरवाजे थे वहां दीवार दिखाई देती थी। जहाँ फर्श था वहां पानी दिखाई देता था, और जहाँ पानी था वहां फर्श का आभास होता था। एक दिन भीम ले गया दुर्योधन को महल दिखाने के लिए। आप पीछे हो जाओ भीम।
दुर्योधन को आगे कर लिया। दुर्योधन कभी पानी में गिर पड़े और कभी दीवारों के टक्कर मारे। ऊपर बैठी थी द्रौपदी, इसको हंसी आ गई और पीछे से भीम बोल पड़ा, कक्षा अंधाई हुआ। बड़ी बेइज्जती समझी दुर्योधन ने। बाहर आया, इसका मामा था शकुनी, इसके आगे आके रोया, मामा जी आज मेरी ये बेइज्जती हुई। ये शकुनी था चंडाल चौकड़ी का मेंबर। महाभारत में 4 चंडाल थे जिन्होंने देश का नाश किया। एक था शकुनी, दूसरा था कनक शास्त्री और तीसरा था दुशासन, चौथा दुर्योधन था। और ये शकुनी जो था यहाँ का रहने वाला नहीं था, बाहर का था, विदेश का। आपके बड़े बूढ़ों की पहले शादियां विदेशों में होती थी। लो 1-2 हवाला भी दूं आपको जानकारी के लिए। अमेरिका में अर्जुन जाए, पांडु जाए हीरा। अमेरिका में अर्जुन जाए, पांडु जाए ईरान। धृतराष्ट्र राजा ब्याहे, काबुल के दरमियान, जहाँ की माता गांधारी, वो भी नवीन जाके भारत दे, आज तेरी हुई द्वारी। अमेरिका में ब्याह था अर्जुन, और वहां से जो रानी आई उसका नाम था उलूपी। ईरान में ब्याह था राजा पांडु, उस रानी का नाम था माद्री। और ये धृतराष्ट्र में ब्याह था काबुल में गांधार में, उस रानी का नाम था गांधारी। यो था गांधारी का भाई शकुनी, बेईमान जुएबाज। और जिसको आप कहते हो धर्मपुत्र युधिष्ठिर सत्यवादी, ये भी अव्वल नंबर का जुआरी था। दोनों बैठ के जुआ खेलने के लिए। राजपाट को दांव पे रखा, युधिष्ठिर हार गया। अपने भाइयों को, अपने आप को दांव पे रखा, हार गया युधिष्ठिर। इतना पक्का जुआरी, औरत को भी दांव पे रख दी, द्रौपदी को, हार गया युधिष्ठिर। अब हुक्म दिया दुर्योधन ने, जिसने मेरी हंसी करी थी उसको मैंने जुए में जीत लिए, लाओ सभा के बीच मेरी बेइज्जती करो। इसी के ऊपर मारे गए। बोली की भूल यहां तक नहीं, भाइयों के भाई के हाथ से सिर कट जा बोली पे, भाइयों के भाई के हाथ से सिर कट जा बोली पे, आन बान के रखने वाले मर मिट जा बोली पे, आन बान के रखने वाले मर मिट जा बोली पे, गुण अवगुण छट जा बोली पे, बोली दिया जब माया, बोली नहीं अमृत और बोली मैं जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली मैं अंदर पाया, बोली मैं ही अमृत और बोली मैं जहर बताया। जब मेरे देश में मुसलमान बादशाहों का राज्य था, एक बादशाह का नाम था शाहजहां और उसका साला का नाम था सलावत खान। एक दिन मामूली बोली की भूल कर बैठा सलावत खान। बादशाह का दरबार लगा हुआ था, अमर सिंह राठौड़ आ जाता है। अमर सिंह राठौड़ को सलावत खान ने गंवार कहना चाहा। एक अक्सर ही मुंह से बोला था, गए वार बोलने भी नहीं पाया। इतनी देर में अमर सिंह राठौड़ की कटारी का वार हो जाता है और भुट्टा सा सिर उतार के एक और को रख दिया। मामूली बोली की भूल, बादशाह का साला बादशाह के आगे भरे दरबार में सेकंडों में ही मौत के घाट उतार दिया गया। बोली की भूल न करिए। यहाँ तक नहीं, बोली सही चुगलखोर पानी में आग लगा दे, बोली से ही चुगलखोर पानी में आग लगा दे, बोली सही सज्जन नर कोई बढ़ती आग बुझा दे, बोली से ही सज्जन नर कोई बढ़ती आग बुझा दे, बोली ही बेसा बरसा दे, शीतल कर दे काया, बोली नहीं अमृत और बोली मैं जहर बताया।
हमारे यहाँ कुछ दूरी पर पशुओं के मेले भरते हैं और हमारे यहाँ के आदमी ऊंट बैल लाने के लिए खूब जाते हैं। आजकल तो रेलों का, बसों का, ट्रकों का आने जाने का बड़ा अच्छा इंतजाम हो चुका है। पहले तो पैदल ही जाते थे, पैदल ही आते थे। रास्ते में रोटियों के लिए कोई गोंद बनवा ले जाता था, कोई कसार, कोई स्वाड़ी, कोई खुरमा, कोई चूरमा, कोई परांठे। एक दो आदमी ऐसे थे, वो यूं बोले, भाई बासी रोटियों में बिद नहीं बैठती खाने की, ठीक, आटा ले लो, दाल बांध लो। आटा ले लिया, दाल बांध ली और चल दिए। अब ये जा रहे थे, रास्ते में गांव आया, रोटियों का समय हो चुका था। एक घर के भीतर बड़े वहां एक बुढ़िया बैठी थी। उससे बोले, बुढ़िया मेले जाने वाले आदमी है, हमारे पास आटा भी है, दाल है, बुढ़िया रोटी बना दे। बुढ़िया बोली, आओ बेटा बैठ जाओ। आंगन में खाट डाल दी, इनको बैठा दिया। बुढ़िया ने चूल्हे पर रख दी दाल, आटा को लगी गूंदने। अब ये जो आंगन में बैठे हुए थे खाट पर, इन्होंने आंख उठा के देखा चारों तरफ। आंगन के बीच में भैंस देखी, बड़ी हट्टी कट्टी, मोटी, ताजा, बड़ी ध्यान से देखी। और फिर पौड़ी का दरवाजा देखा, वो कुछ भीड़ा सकड़ा नीचा छोटा सा था। तो नहीं बोले, बुढ़िया या तेरी भैंस तो बड़ी हट्टी कट्टी, मोटी, ताजा है। नहीं बोली, भैया तो से ही। फिर नहीं बोले, और ऊक चूक है ना, जो पौड़ी का दरवाजा भीड़ा सकड़ा नीचा सा। बुढ़िया जे कुछ भैंस में ऊक चूक हो जाए, मर जाए, तो इस दरवाजे माँ के तो ना निकले, भीति फोड़नी पड़े। बुढ़िया बोल रहे, थारा सत्यानाश जा, मैं तुम्हारा काम कर रही और तुम मेरी बुरी बुरी सोच रहे हो। तुम बोले, ना बुढ़िया, तो बिना सोचा ही कही थी। बुढ़िया बोले, रे मूर्खो, बिना सोचे नहीं बोलना चाहिए। तो बोले, अच्छा फिर नहीं बोलांगा। बैठ गए। पर इनकी आदत बड़ी ऊक चूक थी। इतनी देर में एक औरत आ गई। नहीं बोले, बुढ़िया या औरत कौन है? नहीं बोली, भाई मेरे बेटा है या उसकी औरत है? एक ही बेटों से। ये बोली, हाँ बेटा, एक ही बेटों से मेरे। तो नहीं बोले, बुढ़िया बात तो कुछ या भी ऊक चूक। बुढ़िया बोली, रहे नहीं क्या ऊक चूक होगी? नहीं बोले, एक ही तो से, जब कुछ बेटा में ऊक चूक हो जाए, मर जाए, तो बहू भी कहीं जाए। तो नहीं बोली, बुढ़िया बस आ लिया और बस भाई बर्दाश्त हो ली, ये आटा लो और दाल लो, हो जाओ मकान से बाहर। आए रोटियों वाले कम वक्त। आधी रंधी हुई दाल धोती के पल्ले में घेर दे दिए धक्के, गांव के बीचों बीच जा रहे। दाल का पानी धोती का माँ के जा टपकता। गांव वाला बोला, रे के टप कैसे? ये बोले, हमारी बोली का रस, बोली की भूल नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक नहीं, बोली का ही बैर जगत में प्रेम भाव बोली का रे, बोली का ही बैर जगत में प्रेम भाव बोली का। चंचल चतुर चालाक चपल नर राख दाव बोली का। चंचल चतुर चालाक चपल नर राख दाव बोली का। तारा चंद धाव बोली का, भरता नहीं भराया। बोली मई अमर चोर बोली मैं जहर बताया। बोली तो बोले सारे, बोली में अंतर पाया। बोली में ही अमृत और बोली में जहर बताया। महर्षि स्वामी दयानंद ने जो आर्य समाज के 10 नियम लिखे, उनमें छठा नियम लिखा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति करना। पहले शरीर की उन्नति होना आवश्यक है, आवश्यक बताया ऋषि ने। और इसी को लेकर हमारे ऋषि महर्षियों ने जो 4 आश्रम बनाए, उनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। पहला ब्रह्मचर्य है, वो भी बलवान बनने के लिए है। और एक पंजाबी कहावत भी सुनी होगी, दुनिया मन दी जोरानू लख लानत कमजोरानू। दुनिया बलवान को मानती है, कमजोर को लाखों धिक्कार है। और लाख खुशामद भी करो, लाख मचाओ शोर, कभी न बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर। परमात्मा ने ये दुनिया बलवान के लिए बनाई,
जो हीने कायर कमजोर होते हैं वो दुनिया में जिंदा नहीं रहा करते। अगर वो जिंदा रहते भी हैं तो उनकी जिंदगी बेइज्जती और आफत से भरपूर होती है। आंख उठाकर देखो, आपको पता लगेगा। निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान, है ये नेम कुदरती, मिलते हैं अनेक प्रमाण। निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान, है ये नेम कुदरती, मिलते हैं अनेक प्रमाण। ओ निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान, है यो नेम कुदरती, मिलते हैं अनेक प्रमाण। बैरी भी प्यारे बन जा दुनिया में।